सकते हैं। देवशयनी एकादशी व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार मांधाता नाम का एक सूर्यवंशी राजा था। वह सत्यवादी, महान, प्रतापी और धार्मिक राजा था। अपनी प्रजा का पालन वह अपनी संतान की भांति करता था। उसकी नगरी में कभी भी अकाल, अनावृष्टि, सूखा या कोई रोग नहीं फैलता था। उसकी प्रजा सुखी और समृद्ध थी। एक समय की बात है, राजा मांधाता के राज्य में लगातार 3 वर्षों तक वर्षा नहीं हुई। इसके कारण राज्य में भयंकर अकाल पड़ गया। नदियां, तालाब और कुएं सूख गए। अन्न की भारी कमी हो गई और प्रजा भूख से तड़पने लगी। राज्य में यज्ञ, हवन, पूजन और धार्मिक अनुष्ठान भी बंद हो गए क्योंकि सामग्री का अभाव था। अपनी प्रजा का यह कष्ट देखकर राजा मांधाता अत्यंत दुखी हुआ। वह विचार करने लगा कि मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है जिसकी सजा मेरी प्रजा को मिल रही है। तब राजा मांधाता इस समस्या का समाधान ढूंढने के लिए अपनी सेना के साथ जंगल की ओर प्रस्थान कर गया। वो अनेक ऋषियों के आश्रमों में घूमते घूमते अंततः ब्रह्मा जी के पुत्र महर्षि अंगिरा के आश्रम में पहुंचा। राजा ने महर्षि अंगिरा को प्रणाम किया। महर्षि ने राजा से उसके आने का कारण पूछा। तब राजा ने हाथ जोड़कर कहा, हे महर्षि, मैं धर्मपूर्वक अपनी प्रजा का पालन करता हूँ, फिर भी मेरे राज्य में 3 वर्षों से वर्षा नहीं हुई है और प्रजा अकाल के कष्ट को भोग रही है। कृपया मुझे इसका उपाय बताएं ताकि मेरी प्रजा का यह कष्ट दूर हो सके। महर्षि अंगिरा ने कहा, हे राजन, आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को देवशयनी एकादशी कहते हैं। इस दिन भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा की जाती है। तुम अपनी प्रजा और मंत्रियों के साथ इस देवशयनी एकादशी का व्रत करो। इस व्रत के प्रभाव से तुम्हारे राज्य में अवश्य ही उत्तम वर्षा होगी और प्रजा का सारा कष्ट समाप्त हो जाएगा। महर्षि अंगिरा का आदेश मानकर राजा मांधाता अपने राज्य लौट आया। उसने आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि आने पर अपने मंत्रियों, परिजनों और पूरी प्रजा के साथ विधि पूर्वक देवशयनी एकादशी का व्रत किया और भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन किया। इस व्रत के प्रभाव से भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न हुए और राज्य में मूसलाधार वर्षा हुई। पूरा राज्य जल धान्य से परिपूर्ण हो गया, अकाल का संकट टल गया और प्रजा पुनः सुखी व आनंदित हो गई। महत्व। मान्यता है कि जो व्यक्ति देवशयनी एकादशी का व्रत रखता है और इस कथा का श्रद्धा पूर्वक श्रवण या पठन करता है, उसे परम पद की प्राप्ति होती है और भगवान विष्णु की कृपा से उसके जीवन के समस्त कष्ट दूर हो जाते हैं।